हाय स्टूडेंट्स। तो आज का एक बहुत ही ज़्यादा हाईली थ्योरेटिकल टॉपिक रहने वाला है। बहुत ही ज़्यादा आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि 12 लाख का पैकेज अपने को कैसे अचीव करना है। अगर आप सिविल या मैकेनिकल फील्ड में है, 12 लाख का पैकेज कैसे अचीव करेंगे। देखिए 12 लाख का जो पैकेज है ना, दैट 1 लाख पर मंथ, वो एक ऐसा पैकेज है जो हर बंदा अचीव करना चाहता है कि यहाँ से मेरा एक्चुअल करियर जो है एक अच्छे लेवल पे आ गया है। द इशू इज कि मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर्स के लिए टाइम लगता है। कंप्यूटर साइंस वालों का ये पैकेज स्टार्ट होता है, ठीक है, 12-14 लाख से। मैकेनिकल इंजीनियर्स को एटलीस्ट 4-5 साल लग जाते हैं। इसलिए आजकल के जमाने में जहाँ एक पूरी वीडियो भी लोग नहीं देखते, लोग पूरी रील भी नहीं देखते, इतना कम लोगों में पेशेंस रह गया है। उस जमाने में 5 साल वेट करना 12 लाख के पैकेज में लोगों को नहीं जमता। दैट इज द इशू। बट आप ये चीज समझिए कि जहां 10-10 हजार लोगों को एक साथ निकाल दिया जाता है बड़ी बड़ी आईटी फर्म्स में, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में, वहां मैकेनिकल में आप स्टेबिलिटी देखिए कि 10 साल वाला जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है ना, वो एक तरीके से हीरा है इंडस्ट्री का। और 20 साल वाला तो ऐसा है कि वो बहुत मेगा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। एंड दैट इज कंप्लीटली ऑपोजिट इन आईटी। आईटी इंडस्ट्री में 40 साल का आदमी लायबिलिटी है। उसको एक यंग इंजीनियर जो पूरे दिन कोडिंग कर रहा है, 40 साल में तुम्हारे बीवी होंगे, बच्चे होंगे, तुम्हें उनका ख्याल रखना है, स्कूल छोड़ना है, 1000 ड्रामे हैं, और 20 साल का लड़का 24 घंटे कोडिंग कर सकता है, और 20 साल का लड़का 40 साल वाले से बेटर होगा। बट मैकेनिकल में 20 साल वाले को कुछ नहीं आता और 40 साल वाला मतलब उसके प्रोफेसर को भी पढ़ा देगा। दैट इज द होल गेम। मैकेनिकल इज अ लीनियर ग्राफ, और आईटी के अंदर क्या है, ग्राफ ऐसे शुरू होता है और 30-35 साल में गिरता जाता है। दैट इज व्हाट हैपेंस। तो आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना है रेगुलरली। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई सिर्फ टाइम हो गया तो मेरी सैलरी बढ़ती जाएगी। मैकेनिकल में आलसी नहीं रहना आपको। मेरे पास 12-12, 15-15 साल एक्सपीरियंस वाले क्वालिटी के लोग आते हैं जो 30,000, 35,000 पे काम कर रहे हैं 12-15 साल बाद। तो उस श्रेणी में आपको नहीं जाना। आपको अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना है। और 12 लाख का पैकेज को ब्रेक करने के लिए, उसके अंदर घुसने के लिए, कैड में अगर आपको एक डिजाइन इंजीनियर बनना है तो सिर्फ सॉफ्टवेयर से भी काम नहीं चलेगा। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो कि एग्जैक्टली करना कैसे है। देखो, सबसे पहले चीज कि मैं कभी भी कोई भी चीज इंपॉर्टेंट लास्ट में पहले बता देता हूं, तो वीडियो प्लीज पूरी देखना, क्योंकि मैं रिहर्स करके वीडियो नहीं बनाता। जो मेरे दिमाग में उस टाइम आता है मैं बोलता हूं, राइट। तो वीडियो पूरी ध्यान से देखना। अब बात करते हैं लोअर एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर की। और सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी बहुत जबरदस्त है। मैं एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, फ्यूजन 360 एंड सॉलिडवर्क्स। ये सॉफ्टवेयर जो है दे आर चीपर टू परचेज, एंड ये स्मॉल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो एक फ्रेशर लड़का जिसको कुछ नहीं आता, ठीक है, और ये बात एक मतलब मैं एक स्टैंडर्ड बात बोल रहा हूँ, आईआईटी का मैकेनिकल के बच्चे को भी कुछ नहीं आता और नॉर्मल कॉलेज के मैकेनिकल के बच्चे को भी कुछ नहीं आता। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा रहे कॉलेजेस, दैट इज टोटली आउटडेटेड, और मैकेनिकल में एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग। तो फ्रेशर बच्चे की कोई वैल्यू नहीं है, मैं सीधी बात कहता हूँ। अब उसको अगर डायरेक्टली बड़ी कंपनी में काम करना है, जैसे HCL टेक, महिंद्रा, टाटा, L&T, ऐसी कंपनीज फ्रेशर्स को नहीं रखती है। अभी मैंने एक इंटरव्यू डाला था, हमारा स्टूडेंट था, भोपाल से आया था, उसका वीमैप में लगा, एक कंपनी है मानेसर में, गुड कंपनी, जापानीज कंपनी है, वहां से उसका L&T में लग गया, पर 2 साल बाद लगा। तो फ्रेशर को तो नहीं लगेगा, ठीक है। फ्रेशर की लगेगी जॉब छोटी कंपनी में। छोटी कंपनी क्या यूज करती है जनरली, सॉलिडवर्क्स, इसलिए सॉलिडवर्क्स में जॉब लग जाती है, राइट। ऐसा नहीं है कि सॉलिडवर्क्स सब यूज कर रहे हैं इसलिए लग जाती है। कैटिया में भी हजारों वैकेंसीज पड़ी है, बट फ्रेशर्स के लिए वो नहीं है। कैटिया के लिए आपको एक हायर लेवल पे प्रिपेयर होना है। कैटिया के लिए आपको अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है। अच्छा, सॉफ्टवेयर जो है, जो आपको 12 लाख का पैकेज दे सकते हैं, वो सॉलिडवर्क्स भी दे देगा, बट टफर है। बट NX, कैटिया, क्रियो कैन गिव यू दैट पैकेज। क्यों? क्योंकि वो बड़ी कंपनीज यूज कर रही है। बड़ी कंपनीज आपको ये पैकेज दे सकती है, बट बड़ी कंपनीज फ्रेशर्स को नहीं हायर करती। तो आपको चाहिए एक्सपीरियंस, बट सिर्फ एक्सपीरियंस से काम नहीं चलेगा। ये इस वीडियो का टोटल कोर टॉपिक है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि 2 साल सॉलिडवर्क्स कर लिया, कैटिया सीखा, RVM कैट से, और अगले दिन 12 लाख पे चले गए। ये चीज मैं आपकी बंद करना चाहता हूं। तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर को अगर आप अपग्रेड करते हो, लाइक यू आर डूइंग सॉलिडवर्क्स, 2 साल आपने काम किया, अब आप यहाँ आए, आपने NX से कैटिया सीख लिया, और आपका सैलरी जो थी 35,000 से वो सीधा 1 लाख हो गई, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैं आपको जॉब डिस्क्रिप्शन सबसे पहले पढ़ना समझाऊंगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे यहाँ के जो लोग हैं, कहीं के भी पढ़ते हैं नहीं, पहले अप्लाई करते हैं। जॉब आई अप्लाई, सीधा रेज्यूमे। आपको पता है कि अगर जितना हाई लेवल पे जाते हो, मैं एक फैक्ट बता रहा हूं, यू विल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड, और इसको ध्यान से सुनना।
जितने हाई लेवल पे काम करोगे, 20 लाख का पैकेज है, 30 लाख का पैकेज है। मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड था, उसने 5 डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करा सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए। 5 कंपनीज में अलग अलग चीजें रिक्वायर्ड थी और उसने 5 रेज्यूमेस प्रिपेयर करे। इतनी डेडिकेशन चाहिए। यहाँ के लड़के रेज्यूमे में अपने नाम की स्पेलिंग भी ठीक नहीं करते। और उस मेरे फ्रेंड ने, जिसने 30 लाख के पैकेज 40 लाख के पैकेज वो अप्लाई करा था, उसने 5 डिफरेंट रेज्यूमे सेट करे कंपनी के हिसाब से। तो जितने हाई लेवल पे आप काम करेंगे, जितने हाई लेवल पे अप्लाई करेंगे, उस हिसाब से आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के अपना रेज्यूमे तक भी मॉडिफाई करना पड़ सकता है। इतनी प्रिपरेशन लगती है और 99% कैंडिडेट्स वो चीज नहीं करते, इसलिए सबकी वो जॉब नहीं लग पाती। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत केयरफुली पढ़ना है, रेज्यूमे को उस हिसाब से आपको मॉडिफाई करना है। झूठ नहीं बोलना। अगर कोई कंपनी कह रही है कि उसको प्लास्टिक ट्रिम्स में एक्सपीरियंस चाहिए, आपने अपनी लाइफ में कोई भी प्रोजेक्ट अगर प्लास्टिक का किया तो वो रेज्यूमे में सबसे ऊपर मेंशन करेंगे। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपको अपना थोड़ा सा रेज्यूमे मॉडिफाई करना है। तो अगर मैं बात करूं, देखो महिंद्रा की जॉब है, दिस इज डायरेक्टली ऑन महिंद्राज वेबसाइट। इसमें चाकन के अंदर लोकेशन है और बाय द वे हम पुणे में स्टार्ट करने वाले हैं, चाकन से बहुत क्लोज। वी विल बी स्टार्टिंग अ सेंटर इन पुणे वेरी सून। तो वहां पे सबसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी हैं। इसके अंदर देखिए, इनको डिजाइन एंड डेवलपमेंट में एक्सटीरियर और इंटीरियर ट्रिम्स जो होती है, जो दरवाजे अंदर जो डैशबोर्ड बनता है उसकी जो शेप होती है वो प्लास्टिक ट्रिम्स में आती है। वो सारी चीजों का इनको एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपने प्रोजेक्ट कैसा भी किया, अगर आप कार डिजाइनिंग कर रहे हैं, डैशबोर्ड डिजाइनिंग कर रहे हैं, स्पीडोमीटर, स्टीयरिंग व्हील डिजाइन किया है, वो सारी चीजें पोर्टफोलियो में आपको बनानी पड़ेगी। एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट करा है कभी तो वो सारा इसमें रेज्यूमे में दिखाना पड़ेगा आपको। उसके बाद व्हीकल का इंटीरियर एक्सटीरियर लेआउट क्या होता है, इसके बाद स्टाइलिंग सर्फेसिस कैसे होती है, 3D कैड मॉडलिंग एक बहुत छोटा सा उसके अंदर एक पार्ट है। तो कैटिया सीख के जॉब नहीं लग जाएगी। कैटिया तो एक छोटा सा इसमें 10 पॉइंट है, उसमें 3D कैड इज जस्ट 4th and 10th पॉइंट। 2 पॉइंट्स है कैड की जो बात कर रहे हैं, बाकी ये सारी चीजें पूरी होगी तब जाके कुछ उसमें काम बनेगा आपका। अब ये कह रहे हैं आपको डेवलपमेंट टीम से इंटरेक्शन करनी है, सप्लायर से बात करनी है। तो अगर आपने वेंडर डेवलपमेंट में काम किया है, ये इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, कोई कॉलेज नहीं देने वाला और मैकेनिकल इंजीनियर्स को और कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा, तो इसको ध्यान से सुनना। आपने डेवलपमेंट टीम से बात की है, सप्लायर से बात की है, तो वो पॉइंट आप डालो अपने रेज्यूमे में, वो कैच होगा। इनके पास सॉफ्टवेयर है, जहां आप बोलोगे इंटरैक्टेड विद डेवलपमेंट टीम, इनका सॉफ्टवेयर पकड़ के आपका रेज्यूमे आगे इनके एचआर पे पहुंचा देगा ऑटोमेटिकली। सो दिमाग लगाना है आपको इस तरीके से। अगर कोई सप्लायर की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उनसे बात करके करवानी है। तो ये सारी चीजें आपको अपने रेज्यूमे में डालनी है। व्हीकल इंटीग्रेशन के आपको नॉलेज होनी चाहिए, 3D 2D कैसे होती है और एनोटेशन क्या होता है, कैसे उसको GD&T वगैरह डालते हैं, सारी चीजें इसके अंदर लिखनी पड़ेगी। एक्सपीरियंस 4 से 8 साल मांग रहे हैं, बीटेक क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। इंडस्ट्री जो प्रेफर्ड है वो OEM इंडस्ट्रीज है, टायर 1 ऑटो कंपोनेंट्स जो बनाती है, जैसे इंडो ऑटोटेक है। तो इंडो ऑटोटेक में जो काम कर रहा है और हमने बच्चे वहां लगाए हैं इंडो ऑटोटेक में, RVM का टायर 1 में लगाता है। अब इंडो ऑटोटेक एक्चुअली ही महिंद्रा को ही सप्लाई करता है। वहां के बच्चे जो काम कर रहे हैं, दे कैन अप्लाई हियर एंड दे विल बी एलिजिबल। अगर वो ढंग से अपना रेज्यूमे प्रिपेयर करते हैं, उनको कैटिया आता है, दे कैन गेट दिस जॉब। और एक बार महिंद्रा में घुस गए तो आपको कहीं और जॉब की भटकने की जरूरत नहीं है, लाइफ टाइम के लिए सेट हो फिर आप। ठीक है, तो इसमें वो क्या क्या जनरल रिक्वायरमेंट्स है आपकी, आपको होमोलोगेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, अब यार होमोलोगेशन क्या है मुझे भी नहीं पता, पर कोर्सेज है ऑनलाइन फ्री में, लिख लो वहां यूडेमी से कुछ ढूंढ लो होमोलोगेशन का, एक सर्टिफिकेट डाल के इसके अंदर डाल दो। आपसे अगर 99 और मैं यूडेमी बोल रहा हूँ, कोई भी प्लेटफॉर्म हो यार, मेरे को कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, वहां से कुछ सीख के 1000-2000 रुपए में एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और ये रेज्यूमे में लग जाएगा। और अगर 14 लाख की जॉब महिंद्रा में लग जाएगी तो क्या दिक्कत है। लोग सोचते हैं कि यार ये कर लूं, मतलब आलस है और कुछ नहीं है। रेज्यूमे चेंज नहीं कर रहे अपना कंपनी के हिसाब से, जो चीज रिक्वायर्ड है वो कोर्सेज नहीं कर रहे। अब होमोलोगेशन का कोर्स कर लोगे और मैं नहीं बेचता, ना कोई और बेचता, ना मुझे कहीं से पैसे मिल रहे हैं, जनरल बता रहा हूं, कर लोगे और 10 में से एक कंपनी मांग रही होगी, वहां अगर जॉब लग जाएगी तो क्या बुराई है, राइट। तो प्लस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए कैटिया V5 और टीम सेंटर में, राइट। टीम सेंटर इज ऑल्सो वेरी एडवांस सॉफ्टवेयर। तो आपको अगर आप 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस पे बैठे हो और आपको इस लेवल पे पहुंचना है, तो आपको ये जॉब डिस्क्रिप्शन भी डेली के पढ़ने पड़ेंगे, सो दैट यू नो कि भाई मेरे को करना क्या है, राइट। JBM ऑटो की जॉब में देखते हैं, JBM ऑटो के अंदर दे वांट अ हार्डवेयर डिजाइन इंजीनियर। तो अगर हम JBM ग्रुप की बात करें, JBM ग्रुप एक मल्टीनेशनल कंपनी है, राइट, एंड इन्होंने UK में डाल रखी है ये जॉब। अब
इंडियन कंपनी है तो इंडिया से यूके भी भेज सकते हैं ना, तो यूके के अंदर तो सैलरी आपकी 40-50 लाख होगी, कम से कम 40-50 हजार पाउंड होगी, तो 50 लाख ही बने। तो इसको पढ़िए, इसके अंदर देखिए कि वो क्या मांग रहा है। दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, ठीक है, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी C++ सीखना पड़ेगा। दे शुड नो इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन, दे शुड नो 2D and 3D CAD सॉफ्टवेयर ऑल्सो। जब जितने हाई लेवल पे आप पहुंचेंगे उतनी चीजें और उतनी क्रॉस कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ये नहीं कि भाई मैं तो इलेक्ट्रिकल का हूं, मैं क्यों सीखूं कैड, या मैं मैकेनिकल का हूं, मैं क्यों सीखूं C++। हर चीज काम आती है, हर चीज कनेक्टेड है, राइट। जैसे मैंने एमएससी मैथ्स करी तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स में यूज आ रहे हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स मैथ्स में यूज आ रहे हैं। जितना हाई लेवल में जाएंगे उतनी चीजें आपको यूज आएगी। इनफैक्ट जो 20 साल 25 साल की करियर स्टेज पे पहुंच जाते हैं हायर लेवल पे, महिंद्रा में जो 20 साल एक्सपीरियंस वाला काम कर रहा है उसका 1 CR का पैकेज होगा। ही मस्ट बी एन MBA ऑल्सो। स्टार्ट उसने मैकेनिकल से किया होगा, फिर उसने डिजाइन टीम डेवलप करी होगी, R&D में गया होगा, उसके बाद उसने MBA करके पूरी टीम हैंडल करी होगी। तो प्रोजेक्ट बदलते जाते हैं, बट आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना। अगर आप सोच रहे हैं कि RVM CAD से एक सॉलिडवर्क्स करके मेरी जिंदगी सेट हो गई है, तो आप बहुत बड़े एक अंधकार में हैं, राइट। हमारा काम है आपको गाइडेंस देना और इंडस्ट्री में एक स्टार्ट देना, एक जंप स्टार्ट देना। उसके बाद की जर्नी तो स्टार्ट हुई है आपकी, उसके बाद आपको अपने आप ग्रो करना है। बट वी विल कीप पुटिंग कंटेंट जिससे आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती रहे कि क्या करते रहना पड़ेगा आपको, राइट। तो ये कंपनी है ऑल्टेन, बैंगलोर की है, एंड यहाँ तो हमने स्टूडेंट्स भेजे भी हैं। 3 से 6 साल का इनको एक्सपीरियंस चाहिए, एंड प्लास्टिक डिजाइन में ही चाहिए, डोर ट्रिम्स का चाहिए। तो बहुत सारे प्लास्टिक वाली जो कंपनीज है दे आर यूजिंग, यहाँ पे भी देखो पुणे कंपनी है, दे आर आल्सो यूजिंग इन प्लास्टिक ट्रिम स्पेशलिस्ट। कैटिया पे बहुत काम हो रहा है। तो सॉलिड वर्क्स पे अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं प्लास्टिक डिजाइन से रिलेटेड, यू कैन गो फॉर कैटिया इजिली, ठीक है। फिर एक एक्लॉन्क्स एक कंपनी है, ये भी कैटिया के अंदर है, प्लास्टिक ट्रिम्स अगेन, शीट मेटल भी, टीम सेंटर भी, राइट। तो आपको ये सब पढ़ना है। नहीं समझ आ रहा तो गूगल है, इसमें देखिए कि एग्जैक्टली क्या होता है एंड क्या क्या चीजें वो मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई पार्टिंग लाइंस बनानी आनी चाहिए। अभी पार्टिंग लाइंस किस चीज में आती है? मोल्ड में आती है। स्लाइडर कहाँ आता है? मोल्ड में आता है। तो मोल्ड का कोई ना कोई प्रोजेक्ट करो, उसको रेज्यूमे में डालो, उसके अंदर लिख भी दीजिए कि मेरे को ये पार्टिंग लाइंस की नॉलेज है, तो इमीडिएट आपका इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। ये जो कीवर्ड्स हैं इसके अंदर, ये कीवर्ड्स आपके रेज्यूमे में कहीं ना कहीं दिखने चाहिए। बड़ी कंपनी जो होती है वो मैनुअली भी नहीं देखती, इनके पास एक ATS सॉफ्टवेयर होता है, उससे आपका रेज्यूमे चेक किया जाता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका रेज्यूमे में एक मतलब एकदम हो, राइट। तो अगर आपको अपने आपको अपग्रेड करना है, एक हायर सैलरी पे अपग्रेड करना है, तो सिर्फ कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप बैठे रहो और आपकी हर साल सैलरी बढ़ती जाएगी। आपको अपने आप को एक भयानक लेवल पे अपग्रेड करना पड़ेगा और उस चीज में अपग्रेड करना पड़ेगा जो रिक्वायर्ड हो। अगर कंपनी में काम करते करते घर पे गिटार सीख रहे हो, उसके कोई पैसे नहीं देगा आपको। यू हैव टू लर्न व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब मैंने 3 जगह तो भाई टीम सेंटर पढ़ लिया, तो टीम सेंटर यू शुड लुक इनटू व्हाट इज टीम सेंटर, कितनी जॉब्स आ रही है, क्या सैलरीज मिलती है। अपने सीनियर से बात करो, लिंक्डइन पे नेटवर्किंग करो, हमसे बात करो, एंड यू विल डेफिनेटली ग्रो। बट अगर आप अकेले बैठ के सिर्फ सोच रहे हो अपने दिमाग से कि भाई ये अपने आप चीजें हो जाएगी, तो वो नहीं होगी। सो आई होप कि इससे कुछ वैल्यू आपको मिलेगी। एंड कुछ भी आपको टेक्निकल क्वेश्चन हो, करियर रिलेटेड क्वेश्चन हो, कमेंट में डालो। वी यूजुअली रिप्लाई टू ऑलमोस्ट ऑल द कमेंट्स। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।